देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। माँ बनना हर महिला की चाहत होती है, लेकिन कई बार किन्हीं वजहों से कुछ महिलाएं कुदरती तरीके से गर्भ धारण नहीं कर पाती। तकनीक ने ऐसी महिलाओं को सहारा दिया और अब कई ऐसे तरीके हैं जो नाउम्मीद हो चुकी महिलाओं में उम्मीद जगा सकते हैं। कई देशों में सैरोगेसी का चलन बढ़ता जा रहा है। सैरोगेसी में महिलाएं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है। भारत में भी कई सेलिब्रिटी भी पेरेंट्स बनने के लिए सैरोगेसी यानी किराए की कोख का सहारा ले चुके हैं। हालांकि सैरोगेट मदर का चुनाव लोग कैसे करते हैं और ये प्रक्रिया कितनी मुश्किल है, क्या बच्चे के जन्म के बाद सैरोगेट मदर की कोई भूमिका नहीं रह जाती है, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में आते रहते हैं। सैरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर कोई डोनर के एक्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। आमतौर पर बच्चा होने के बाद सैरोगेट मदर का पेरेंट्स के साथ कोई संबंध नहीं रहता है, लेकिन कुछ सैरोगेट मदर बच्चा होने के बाद भी क्लाइंट से रिश्ता कायम रखती है। आज हम आपको 24 साल में ही सैरोगेट मदर बन चुकी एमा के बारे में बताएंगे, जिन्होंने BBC 3 से अपना अनुभव शेयर किया है। 24 साल की सैरोगेट मदर एमा ने BBC 3 से बताया वो हमेशा से खुद का बच्चा होने से पहले किसी और के बच्चे की मां बनना चाहती थी। एमा कहती हैं मुझे दूसरे कपल की मदद करना अच्छा लगता है। एमा का खुद का भी 3.5 साल का एक बच्चा है। एमा एक युवा सैरोगेट मदर है और उन्होंने मार्च 2020 में गे कपल केविन और एकी के लिए सैरोगेसी से एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची का नाम मिया है और वो अब 1 साल की हो चुकी है। एमा ने बताया कि वो इस कपल से एक ऐप के जरिए मिली थी। ये ऐप होने वाले पेरेंट्स और सैरोगेट्स के बीच कनेक्शन मैच कराने का काम करता है। एमा कहती है ये ऐप एक तरह से टिंडर की तरह है जो फर्टिलिटी के लिए काम करता है। आप लोगों की प्रोफाइल के हिसाब से लेफ्ट या राइट ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर लोग स्पर्म डोनर्स, एग डोनर्स और सैरोगेट्स को ढूंढते हैं। इसके जरिए मुझसे कई लोगों ने संपर्क किया, लेकिन एकी ने मुझे सबसे पहले मैसेज किया और हमारी बात आगे बढ़ी। लगभग 3 हफ्ते के बाद केविन और एकी ये देखने आए कि मैं कहाँ रहती हूँ। हम बाहर लंच पर गए और घंटों तक बातें की। अब हम तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और मैं अब उन्हें अपना परिवार की तरह ही देखती हूँ। सैरोगेसी के जरिए हुई बेटी मिया और एमा का बेटा जैकब एक दूसरे से कजिन्स की तरह मिलते हैं। एमा कहती हैं कि समय आने पर मिया को ये सच्चाई बताई जाएगी कि वो इस दुनिया में कैसे आई। एमा ने कहा केविन और एकी ईमानदार और खुले विचारों वाले हैं। मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चा किसी तरह के अंधेरे में रहे और जब वो कुछ बड़ी हो जाएगी तो हम उसे सब कुछ बता देंगे। एमा कहती है मैंने अपने बेटे जैकब को भी बता रखा है कि मैं एक सैरोगेट मदर हूँ। जैकब समझता है कि केविन और एकी सिर्फ उसके साथ खेलने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो कुछ बड़ा होगा तो मैं हम तीनों के रिश्ते की सच्चाई उसे बता दूंगी। एमा कहती है सैरोगेसी में मेरे एक्स का इस्तेमाल हुआ था, तो तकनीकी रूप से तो मिया की माँ मैं हुई, लेकिन मैंने अपने कदम पीछे ले लिए। मिया मुझे आंटी बुलाती हैं। सैरोगेट मदर बनने के फैसले पर एमा को दोस्तों से तो पूरा सहयोग मिला, लेकिन उन्हें परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा। एमा कहती है मेरी माँ को लगता था कि मैं कोई जोखिम भरा काम कर रही हूँ। वो इस समय को बर्बादी मानती थी। उनका कहना था कि किसी दूसरे के लिए प्रेग्नेंट होना और इतना दर्द झेलने की क्या ज़रूरत है। हालांकि अब चीज़ें बदल चुकी हैं और मेरी माँ मिया को बहुत प्यार करती हैं। एमा की माँ की तरह ही सैरोगेसी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। एमा ब्रिटेन की हैं और ब्रिटेन में सैरोगेट मदर को किसी तरह की फीस नहीं मिलती है और क्लाइंट्स बस प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले खर्चे ही उठाते हैं। वहाँ सैरोगेट करने वालों को ही बच्चों का कानूनी माता पिता माना जाता है, जब तक कि वो खुद अपनी कानूनी हक किसी और को ट्रांसफर नहीं कर देता। हालांकि डिलीवरी के बाद कुछ सैरोगेट मदर क्लाइंट्स को बच्चा देने से मना कर देती हैं और इसी वजह से इस कानून में बदलाव का एक प्रस्ताव लाया गया है। इसके मुताबिक सैरोगेसी कराने वाले पेरेंट्स ही बच्चे के कानूनी माता पिता होंगे। वहीं यूके में कुछ लोग सैरोगेसी को गैर कानूनी घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं। वो सैरोगेसी को किराए की प्रेगनेंसी कहते हैं। एमा कहती है सैरोगेसी की आलोचना करने वालों ने शायद खुद कभी इनफर्टिलिटी का अनुभव नहीं किया है या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस दिक्कत से गुजर रहे लोगों को कैसा महसूस होता है।
कोई दूसरा हमें नहीं बता सकता कि हमें अपनी बॉडी के साथ क्या करना है। अंत में एमा कहती हैं, मुझे लगता है कि सरोगेसी एक बहुत खूबसूरत चीज है। मुझे मौका मिला तो मैं फिर से सरोगेट मदर बनना चाहूंगी। संस्था के जरिए मुझसे कई पेरेंट्स संपर्क भी कर चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मैं अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती हूँ। आपको बता दें, जो कपल प्राकृतिक तरीके से माता पिता नहीं बन पाते या जिन्हें किसी तरह की बड़ी या जेनेटिक बीमारी, एड्स, थायराइड आदि होती हैं, उनके लिए ART वरदान साबित हुई है। इसके तहत विभिन्न आर्टिफिशियल तरीकों से गर्भ धारण कराया जाता है। मेरे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्व पर न्यूज। नमस्कार।